Hello everyone, this is Rohit back with the next part for class 10 Gujarat Board Social Science, chapter number 15, Economic Development. In the last part we had discussed the difference, meaning and examples of economic and non-economic activities. For this part specifically we'll be dealing with another 3-mark question, 1-mark question as well as 2-mark question for the board examination, and the topic as you can see is the structure of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में अगर एक्टिविटीज होती है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, लेकिन अगर एक्टिविटीज को मुझे एक स्ट्रक्चर देखना है कि कहां पे किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकता हूं, तो डिवाइड करके मुझे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स मिलते हैं और यही 3 पार्ट्स में सारी एक्टिविटीज कवर हो जाती है. सो ये 3 पार्ट्स कौन से हैं याद करने के लिए, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली PSP. P stands for primary sector, S stands for secondary sector and T stands for tertiary sector. So you need to remember only PSP so that you don't get confused. आंसर आता है पर क्वेश्चन में कुछ और लिख के आता है, ये चांसेस कम हो जाते हैं if you remember the content properly. So ये 3 सेक्टर्स में क्या है, कौन सी एक्टिविटीज होती है वो हम देखेंगे. फर्स्ट which is the primary sector, तीनों के दूसरे भी नाम हैं. Primary sector, secondary sector and tertiary sector are also known by one another name. तो explanation से पहले वो देखते हैं कि दूसरा नाम क्या है उसका. Primary sector, as you can see, is also known as agriculture and related sector. इसका दूसरा नाम है agriculture and related sector. Similarly, secondary sector is also known as industrial sector. Industrial sector. Tertiary sector is also known as service sector. ठीक है, अगेन प्राइमरी इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एज यू कैन सी द टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. दूसरा जो हमें पढ़ना है टॉपिक्स में वो है उनके एग्जांपल्स. एग्जांपल्स इन द सेंस प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती है वो देखेंगे, सेकेंडरी में कौन सी एक्टिविटीज आती है और टर्शियरी में कौन सी एक्टिविटीज मतलब कौन सी सर्विसेज आती है वो देखेंगे. Primary sector includes activities like cattle rearing, cattle breeding, poultry farming, fishing, forest products, mining of raw materials, etc. नाम पे ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर, फार्मिंग और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आ जाएगी हमारे प्राइमरी सेक्टर में. एक चीज है जो बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन होता है कि सर व्हाई इज माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, माइनिंग क्यों प्राइमरी सेक्टर में. सुनने से लगता है सेकेंडरी में आना चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड लगता है, पर अगर ध्यान से वो वर्ड्स पढ़े तो लिखा हुआ है माइनिंग ऑफ रॉ मेटल्स. मेटल्स कहां से निकलते हैं, अर्थ के क्रस्ट से. अर्थ लैंड एरिया एज ए रिसोर्स किसमें आएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेट करता है. तो जब हम रॉ मेटल्स को लैंड एरिया से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन करते हैं तो प्राइमरी में आता है. वही रॉ मेटल्स अगर मैं इंडस्ट्री में ले जाके उससे मैं स्टील बनाता हूं फॉर एन एग्जांपल, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा. तो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल्स क्या होंगे, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे करते हैं, कम क्वांटिटी में करते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करती है, तो वो भी आ जाएगा. दूसरी फैक्ट्रीज आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया फॉर एन एग्जांपल. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आ जाएगा. गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर में. टर्शियरी सेक्टर जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज आती है. सर्विसेज का नेचर क्या होता है, सर्विसेज का नेचर है दैट दे आर इंटेंजिबल. The question is what exactly is intangible? Anything that you cannot see or touch, but definitely you can experience it. आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, बट देख नहीं सकते हो और टच नहीं कर सकते हो. ऐसी चीजों को बोला जाता है इंटेंजिबल, और इसी को सर्विसेज में हमें समझना है. टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज सर्विसेज आर ओनली इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी का मतलब थर्ड होता है, तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड मतलब टर्शियरी. सर्विस सेक्टर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें सर्विसेज है. तो देख लेते हैं सर्विसेज कौन सी आती है इसमें. Various services are included in this sector like trade. Trade हमें दिखता नहीं है, ट्रेड कभी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होल्ड नहीं करेगा. Similarly, communication,
no physical existence, it is intangible. Airways, waterways, education, health, banking, insurance, tourism, entertainment, etc. इन सारी चीजों को हम यूज डेफिनेटली करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं मूवी देखने जाता हूं तो थिएटर दिखता है, पर थिएटर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो कंस्ट्रक्शन हमने देखा सेकेंडरी में आता है, तो थिएटर का कंस्ट्रक्शन आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन वहां पे मैं एक फनी मूवी देख के आता हूं, उससे इफ आई फील रिलैक्स्ड, तो वो सर्विस आ जाती है टर्शियरी सेक्टर में। सो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन में सेम एग्जांपल, स्कूल दिखती है, बेंचेस दिखते हैं, टीचर्स दिखते हैं, स्टूडेंट्स दिखते हैं, ये सारी चीजें दिखती है डेफिनेटली, पर ये सर्विस सेक्टर में नहीं आता है बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे इफ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, सो एवरीथिंग कैन बी सीन एक्सेप्ट द टीचिंग। टीचिंग नहीं दिखती है, टीचर दिखते हैं, टीचिंग कभी नहीं दिखती है। सो टीचिंग क्या हो जाता है, एजुकेशन क्या हो जाता है, नॉलेज क्या हो जाता है, सर्विसेज हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। सो ऑल दीज वर द 3 सेक्टर्स। उसके दूसरे नाम हमने देख लिए, उसके अंदर के एग्जांपल्स, कौन सी एक्टिविटीज उसमें आएंगी वो हमने देख लिया। एक और चीज है, इफ वी टॉक अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें देखा जाता है ये 3 सेक्टर में से सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे इंडिया को एग्रेरियन कंट्री बोला जाता है जस्ट बिकॉज 2 फैक्टर्स हैं इंडिया में, विच इज द डेवलपिंग कंट्री, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ दीज 3 सेक्टर्स किसका रहता है, एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर। प्लस दूसरी बात, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है 3 सेक्टर्स में से, प्राइमरी सेक्टर। ये ऑलमोस्ट हर डेवलपिंग कंट्रीज का सिनेरियो है, नॉट ओनली इंडिया। सो हमने फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री में देखा था, एक पॉइंट था डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये वहीं से रिलेट करता है। एंड द लास्ट पार्ट जो हमने जीडीपी पढ़ा है, जब मैं प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट प्लस सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट प्लस टर्शियरी सेक्टर का आउटपुट की वैल्यू को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी, पूरी कंट्री का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो वी हैव सीन ऑल द 3 सेक्टर्स क्लियरली, वी हैव द नेम फॉर ऑल द 3 सेक्टर्स, वी आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, and we have also seen all the aspects included in all the 3 sectors of Indian economy. And that's it for this video lecture. Hope you have understood. Stay safe. Thank you so much.